नमस्कार। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम है कलयुग से सत्य। और आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और सत्य विषय पे, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता, और वो है मृत्यु। मृत्यु मृत्यु है क्या? इसे बहुत कोई बोलते हैं कि ये बुरा चीज है, बहुत कोई इससे दूर भागते हैं, बहुत कोई इससे बचने की कई कई तरीके से तरीका अपनाते हैं जाके इससे दूर भाग सके, इससे बच सके। लेकिन ये एक ऐसा सच है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। आज नहीं तो कल किसी न किसी को मृत्यु जरूर आएगी, और ये 100% आएगी। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण, परम पिता परमेश्वर, जो अनेक ब्रह्मांड के संरचनाकार हैं, जिन्होंने जन्म मरण को अर्थात प्राप्त कर लिया है, उनसे पार हो गए हैं, अर्थात वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने भी स्वयं मृत्यु को स्वीकारा है। क्यों? ऐसा क्यों? मुझे जहां तक लगता है कि मृत्यु स्वीकारना मतलब कि एक सत्य है। मृत्यु एक ऐसा सुख है जो आपको समस्त कष्टों का, दुख का निवारण करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो या सुसाइड कर लीजिए, इसका कहने का मतलब ये नहीं है। जो नॉर्मल तरीके से जो अपने आप ही एक समय आता है, बुढ़ा के आदमी मर जाता है, या कहीं एक्सीडेंट हो गया, बाई चांस हो जाता है, अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, वो प्राप्त हो जाता है, तो आदमी कहीं माने देखा जाए तो सुख को प्राप्त होता है। कैसे? इसका एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसे गलत तरीका से ना लें, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि एक अमीर आदमी है, ठीक है, उसे दिन भर पैसा कमाने का लत लगा हुआ है, वो दिन भर पैसा ही कमाने लगा रहता है। तो एक समय ऐसा आएगा जब उसके अंदर धीरे धीरे लालच बढ़ने चला जाएगा, और वो चाहेगा कि और मैं और ज्यादा पैसा कमाऊं, और ज्यादा पैसा कमाऊं, और ज्यादा पैसा कमाऊं। लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, इससे एक उसको प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा कि उसके अंदर जो लालच है, जो उसका लालच में वृद्धि हो रहा है, उसका अंत हो जाएगा। उसे फिर से एक नया शरीर मिल जाएगा, ताकि वो फिर से सोच समझ के अपने अच्छे कार्य को या बुरे कार्य को कर सकता है, जैसा वो चाहे। क्योंकि कर्म करने में तो सभी कोई पूर्ण संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, क्योंकि ये भगवान की ये एक तरह से बोलेगा तो फैसिलिटी मिला हुआ है, जिससे आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये पूर्ण संपूर्ण रूप से 100% फ्री है आपके लिए। आप अच्छे कर्म कीजिए या बुरे कर्म कीजिए। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे मृत्यु विषय पे। मृत्यु होने के बाद आदमी का क्या होता है, मतलब कि वो आत्मा का क्या होता है, वो स्वर्ग को जाता है या नर्क को जाता है, जाता भी है तो किस प्रकार से जाता है और कितने दिन लगते हैं, ये सब कुछ आज हम लोग जानेंगे इसी चैनल पे, सिर्फ और सिर्फ। तो आज मैं आपको बताता हूँ मृत्यु। जैसे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमदूत या देवदूत आते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो देवदूत आपको लेने आते हैं अपने वाहन में, और आपको बैठा करके यमलोक ले जाते हैं। और अगर आपने बुरे कर्म किए हैं सारी जिंदगी, तो आपको लेने के लिए यमदूत आते हैं। वो आपको एक तरह से बोलेगा तो गले में कुत्ता का पट्टा नहीं होता है जिसे पहना जाता है, उसे पहना करके आपको जबरदस्ती घसीट के ले जाते हैं वो यमलोक तक। यमलोक है कहाँ? एक्चुअली वो चंद्रलोक से जस्ट ऊपर में है, जिसे यमलोक कहते हैं। जो न्याय के देवता चिरंजीवी यमराज के एक तरह से बोलेगा तो राज्य है, संप्राज्य है, जहाँ पे वो रहते हैं और सभी के साथ न्याय करते हैं। वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, क्योंकि वो सूर्यदेव के पुत्र हैं। क्योंकि सूर्यदेव को आप खुद देख लीजिए कि चाहे अच्छा इंसान हो या बुरा हो या कीड़ा हो या मकोड़ा हो या कोई भी हो इस धरती पर रहने वाला, उन सबों को एक समान वो सूर्य की दृष्टि प्रदान करते हैं। तो उसी तरह उन्हीं का पुत्र है, क्या कहते हैं, यम देवता। उन्होंने भी ये आचरण को अपनाया है, और वो भी एक समान न्याय करते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो आपके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, आपको आपकी प्रशंसा करते हैं, वो आपके साथ बैठ के खाना खाते हैं। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको घोर यातनाएं देते हैं आपके कर्म अनुसार। तो होता क्या है, जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा, अब आप बोलिएगा कि आत्मा सिर्फ, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आत्मा को ना ही कोई मार सकता, ना ही कोई जला सकता, ना ही कोई उसे डुबा सकता है। ये बात तो सच है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब स्वयं कह दिया कि आत्मा अजर अमर है, तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार, आदमी तो मर जाता है, मरने के बाद तो आत्मा को कैसे तेल में भूजेगा, कैसे उसको पकौड़ी बना के खाएगा, उसको कैसे कष्ट देगा, वो तो अजर अमर है, वो नहीं जलेगा, नहीं तड़पेगा, नहीं कुछ होगा। तो ये तो बकवास की बातें हैं कि स्वर्ग लोक होता है, नर्क लोक होता है, आदमी को तेल में भूजा जाता है, ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि वेदों ग्रंथों शास्त्रों में जहां तक लिखा हुआ है, जैसे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, क्योंकि जब गरुड़ देव ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे नारायण, बताइए मुझे कि मृत्यु मनुष्य का होने के बाद उसके कर्म अनुसार क्या उसे भी कुछ लाभ या नुकसान मिलता है, तो उन्होंने उस बारे में बताया, जिसको वेद ऋषि ने लिखा है गरुड़ पुराण के नाम से। तो गरुड़ पुराण दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग में लिखा हुआ है कि
गरुड़ देव जो है भगवान श्री कृष्ण से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं, जानकारी लेते हैं मनुष्य के मृत्यु के बारे में। और दूसरे बारे में लिखा हुआ है कि नरक में या स्वर्ग में क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, मतलब कि क्या उसके साथ होता है, कैसे वो बुरे कर्म किया तो उसके साथ क्या सजा मिलता है, अच्छे कर्म किया तो उसके साथ क्या होता है, पूर्ण संपूर्ण रूप से विवेक रूप से लिखा हुआ है। तो वही मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। जब इंसान की मृत्यु होती है तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इंसान की जो शरीर होता है वो लगभग एक अंगूठे के बराबर हो जाता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ये बड़े अद्भुत बात है, लेकिन ये सत्य है, आप इसे नकार नहीं सकते, क्योंकि वेद ग्रंथ शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब आप बोलेगा कि आत्मा को शरीर मिलता है, इतना छोटा हो जाता है, वो कैसे? क्योंकि आत्मा को शरीर स्वयं यमराज प्रदान करते हैं अपनी शक्तियों से, ताकि वो अच्छे या बुरे कर्मों का फल को भोग सके, यमलोक में या स्वर्गलोक में, नरकलोक या स्वर्गलोक में। तो होता क्या है, आदमी का पिंडदान होता है मृत्यु के बाद। अच्छा, आप ये भी देखे होंगे कि जब सब यात्रा निकलती है तो आदमी राम राम सत्य है, राम राम सत्य है क्यों बोलता है? क्योंकि राम राम सत्य है मतलब ये क्या है कि ये सत्य है कि राम है और आपकी आत्मा अमर है, उसका कहने का तात्पर्य ये होता है। दूसरी बात, आपने ये भी देखा होगा कि सब यात्रा ले जाते समय बीच रास्ते में सबको उतार करके नीचे रखा जाता है, कुछ क्षण के लिए उसे आराम करने के लिए दिया जाता है, और वहां पे चावल की ढेरिया बना करके पिंडदान टाइप का होता है। वो क्यों होता है? ब्राह्मण उसे करवाता है, जो उसका बड़ा पुत्र है या छोटा पुत्र है, सबसे छोटा पुत्र, उससे करवाता है। क्यों? इसका मुख्य कारण यह है कि जब शव को ले जाया जाता है तो वो बहुत सारी प्रेत आत्माएं जो है हवा में भटकते रहती है इधर उधर, वो कहीं उस शरीर को मैला ना कर दे, इसलिए उसको पिंड दान दिया जाता है, ताकि वो लालच से क्या कहते हैं उस खाने की तरफ जाए, वो सब को ना छुए, ताकि सब अपवित्र ना हो, और जिस कारण से उसे पूर्ण संपूर्ण से शांति प्राप्त हो उस जीवात्मा को जिसका वो शरीर जा रहा है। और उसके बाद पहुंचने के बाद आपने ये भी देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सब शमशान घाट पहुंच जाता है तो जो विद्वान पंडित होते हैं वो जहाँ पे सब बैठाया जाता है उससे पहले जमीन में अपने हाथों से कुछ कुछ मंत्र और यंत्र का स्थापना करते हैं, वहां पे हाथों से जमीन पे, और उसके बाद उसके ऊपर लकड़ी रखा जाता है, उसके बाद सब रखा जाता है। क्यों? ताकि उससे पूर्ण संपूर्ण से उस जीवात्मा को शांति प्राप्त हो सके, उसे कोई भी कष्ट ना पहुंचे मृत्यु के बाद। ये हो गया। अब आत्मा जैसे शरीर को छोड़ता है उसी तुरंत उसको देव या यम आते हैं, उसे ले जाते हैं और उसे वहां तक यम लोग तक ले जाते हैं।